बातें हम ना लोगों से सुनते रहते हैं। एक बात ये कि भाई ये आदमी तो इतना दुष्ट प्रकृति का है, इसने इतनी दुष्टता का जीवन बिताया, ऐसे पाप कर्म में रहता है, फिर भी ये बड़ा सुखी है, बड़े आनंद में है। और दूसरा प्रश्न ये रहता है कि भाई जैसे हम सुनते हैं कथाओं में या किसी साधु संत लोगों से कि भाई सब में परमात्मा है, तो हम सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता, इसकी मेरे प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है, तो मैं इसके प्रति कैसे परमात्मा की भावना रखूं। तो दो प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पहली बात यह है कि अगर हमारे मन में यह विचार आ रहा है कि यह दुष्टता से जीवन जी रहा है और आनंद से जी रहा है, तो इसका मतलब हम भी अभी सज्जनता से बहुत दूर है। क्योंकि सज्जनता जैसे ही आपके भीतर निर्मलता आ जाएगी तो आपका जीवन स्वयं आनंदित हो जाएगा ना, तो आपको समझ आने लग जाएगा कि इस जीवन का महत्व तब है जब मैं ऐसे जीवन बिताऊं, जब मैं अहंकार से मुक्त होके जितना जीवन बिताऊंगा उतना मेरा ही आनंद है। लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि इसके पास इतने पाप कर्म करते हुए भी यह आनंद से जीवन जी रहा है, इसका मतलब आपने वह आनंद देखा नहीं ना। क्योंकि अगर आप उस आनंद को अनुभव कर लेते तो आपको सीधी बात समझ आ जाती कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति का जीवन, क्योंकि एक तो दिखावा, एक तो दो तरीके से हमारे सामने चीजें आती है। एक तरीका यह है जो हम खुद अनुभव कर रहे हैं, और दूसरा यह जो हमें दिख रहा है, जिसको हम माया बोलते हैं। ग्रंथों में माया लिखा है कि किसी व्यक्ति को देख के, जो चाहे आप बोलो कि किसी कोई पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको देख के आपको लग रहा है ये बहुत सुखी है, वह सब माया का प्रभाव है। क्योंकि उसके बाद आपको धन दिख रहा है, वो जब घर से निकल रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलता हुआ दिख रहा है, और बाहर से आपको लग रहा है बहुत सुखी है, और आपको लग रहा है कि भाई ये तो इसने पाप कर्म किए लेकिन यह इतना सुखी है, इसके पास इतना धन वैभव संपत्ति दिख रही। लेकिन जब हम उसके जीवन को देखेंगे, जीवन क्या होता है, वास्तविक जीवन क्या होता है जो व्यक्ति के साथ घटित हो रहा है, क्योंकि बाह्य तो आपको दुनिया में अनेकों असंख्य लोगों का जीवन दिख रहा है ना, लेकिन जो उसके साथ घटित हो रहा है वह उस व्यक्ति को ही पता है। तो जो इस प्रकार का जीवन पाप कर्मों में लिप्त होकर जीवन बिता रहा है, उसका जो आंतरिक जीवन है, जो उसका वास्तविक जीवन है, जो उसके साथ घटित हो रहा है, उसमें वह, क्योंकि भाई बिना अध्यात्म के, बिना अहंकार के, मुक्ति के, बिना समर्पण के आप आनंद में रह ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया जब तक हम इस कपटी बुद्धि को, जैसे पहले वीडियो में भी हमने बात की थी, इसको अपनी मेहनत हमने करनी है, इस कपटी बुद्धि को, जो हमारी गेम खेलने वाली बुद्धि है, उससे जैसी दूरी कर देंगे ना, वैसे ही हम आनंदमय हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त तो कोई, आप कितना ही काम कर लो, उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। हमें इस अपनी जो हमारी छली बुद्धि है, कपटी बुद्धि है, या जो दूसरे के प्रति गेम खेलती है, या जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहती है, इस प्रकार की बुद्धि से हटना पड़ेगा। अपना कार्य पूर्ण तन्मयता से करना पड़ेगा, पूर्ण मेहनत के साथ करना पड़ेगा, और उस ईश्वर के प्रति कि भाई मैं गेम नहीं खेल सकता, आप वो सब कुछ करने वाले। देखो फिर वह कैसे आपको, कहां से आपके जीवन की कोई भी कामना वो अपूर्ति नहीं रह सकती। और दूसरी बात, ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि वास्तविक रूप से जो हमें दिख रहा है, इसका मतलब हम पूरी तरह, हम भी खुद स्वच्छ नहीं है। क्योंकि अगर हम पूर्ण स्वच्छ होते, या हम स्वच्छता की भावना होती है हमारे अंदर, भावना ही से काम चल जाना है, तो कभी हमें ऐसा नहीं लग सकता ये आनंद में। क्योंकि वास्तविक आनंद तो निर्मलता में ही है। वास्तविक आनंद छल कपट रहित जीवन में है। वास्तविक आनंद सदाचार में है, सद्व्यवहार में। दूसरी बात कि हमें ये लगता है कि भाई दूसरा व्यक्ति तो मेरे प्रति बुरी भावना रख रहा है, लोग मुझे समझाते रहते हैं, बड़े साधु संत सन्यासी बोल रहे हैं कि परमात्मा का भाव रखो। कैसे रखूं परमात्मा का भाव? तो देखो ना, यह बात जब निश्चित रूप से हमें और आपको पता चल जाएगी कि बिना परमात्मा के इच्छा के कोई भी व्यक्ति एक सेकंड भी नहीं चल सकता, यह आपको भी समझ आ जाता है। तो सीधी सी बात है, वह जीवन है उसका ना, तो यह इच्छा किसकी है? परमात्मा की इच्छा है ना। तो परमात्मा की इच्छा का सम्मान तो हमें करना चाहिए। बस इसी बात से हमारे अंदर जो उसके मूल तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, उसके प्रति घृणा का भाव खत्म हो जाएगा। और उसके मन जो हमारे प्रति दुर्भावना रख रहा है, उसके मन में हमारे प्रति हिंसा का भाव है, तो वो तो भाई जब कोई दुर्भावना रखेगा तो आपके मन में भी उसके प्रति एक भाव तो बनेगा। लेकिन जैसे ही आपके भीतर यह भाव आएगा कि परम शक्ति तो अभी इसको जीवित रखे हुए है ना, तो इस
चीज का, परम शक्ति का सम्मान तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको उस चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा ना। अगर आपकी उसके प्रति घृणा का भाव आ रहा है, सीधी सी बात है, तो आपके भीतर जन्म ले रहा है वो भाव, तो आपको ही वह परेशान कर रहा है ना। तो उस भाव से बचने का एक ही तरीका है, आप ये बोलो ईश्वर, ईश्वर की शक्ति के कारण ही यह भी अभी जीवित है। तो मैं अपनी तरफ से कोई दुर्भावना का बीज अपने भीतर नहीं बोता हूं। ठीक है, अब मान लो कि वो आपके प्रति हिंसा का भाव ही करने आ जाए, तो आप उसको वो थोड़ी जाने थोड़ी दोगे, अपना जीवन थोड़ी, अपने जीवन सुरक्षा तो सबसे बड़ी काम है ही। लेकिन यह है कि अपने भीतर उस बीज को पनपने नहीं देना है। अपनी बुद्धि का मतलब बात वही आ गई कि अपनी जो बुद्धि है, छली बुद्धि, जो हम अपनी बहुत ज्यादा बुद्धि लगा देते हैं कि मैं तो बहुत होशियार हूं, इसका मतलब इसने ये प्लानिंग की होगी, ये कर दी होगी, उस बुद्धि से हमने बचना है। और स्वतः ही आनंद को प्राप्त है। हमें आनंद को प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे दिमाग में, हमारे मन में खुद ही आ जाएगा ना भाई, कि भाई यह जो कपटी छल जो प्रपंच हम रच रहे हैं उनसे हम बच जाए, तो स्वतः ही आनंद को प्राप्त है। और बाकी ये दोनों प्रश्न तो हमने ले ही लिए। नमस्कार, धन्यवाद।